ऑब्जेक्शन राइट है, अगर उनका ऑब्जेक्शन राइट है तो वो स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, वो रिप्लेस करेंगी। यू गाइस गॉट इट? यस। ठीक है। और आप आपको एक चीज ऑब्जर्व करने में जो भी एकदम एकदम बारीकी वाला ऑब्जेक्शन लेके आ रहा है ना आपने, तो वाओ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपको क्या करना है? वाओ तो आई लव इट, थोड़ा बॉडी का मूवमेंट कीजिए। आप बहुत लेजी हो रहे हो, कुछ वाओ वाओ कर बॉडी का मूवमेंट बहुत जोर से। ओके, ये स्टोरी किसके ऊपर है? कैन आई गेट अ सजेशन व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? एक स्टोरी मतलब एक स्टोरी, एक कैरेक्टर है। फर्स्ट सेंटेंस भी दे सकते हैं। आज हम थाने आए। ये देखो यार, पैसे देके बुलाया मेरे लोगों को। यस, एक स्टोरी का पहला लाइन दीजिए मुझे, एक लाइन, जैसे राम चाय पी रहा था, ऐसा कुछ सोचिए, कुछ ऐसा क्या हो सकता है? एनीवन प्लीज, एक कैरेक्टर का नाम। अचानक से बिजली चली। अच्छा, वाह, बिजली चली गई। पिछली औरत है कि अचानक से बिजली चमकी, स्टार्ट चली। पूछने क्या है? शिमला का डाक बंगला था। मैं उस समय 30 साल का था और काम से गया था, तो सरकार ने बोला कि आप रात में डाक बंगला में रुक जाइए, और थोड़ा सा शहर से अलग था, सुनसान सी जगह थी, बंगला बड़ा सा था, एक चौकीदार था जो कुक की तरह भी काम करता था, रमेश। और मैं ऐसे खिड़की से बाहर देख रहा था, शाम के कुछ मैंने बताया शायद 8 से 10 बजे हुए थे। अचानक से बिजली कड़की और बाहर के लॉन पे मुझे एक औरत का साया था, साया मतलब जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए एक औरत की शेप दिखी, बस जस्ट थोड़ी सी दिखी। रात के 10 बजे शिमला के डाक बंगले में, इस लॉन में, ये कौन हो सकता है? और मैं कैजुअली देख रहा था, तभी जो केयर टेकर था राघव जी, काफी वो I object. यस, केयरटेकर का नाम रमेश था। रमेश। ओके, तो आपका ऑब्जेक्शन क्या है? सेम सर। रमेश वाला ऑब्जेक्शन, बहुत वो बाकी ऑब्जेक्शन नहीं थे। आइए, ठीक है, आइए सर, बार नहीं लगा किसको, चलिए। अचानक केयरटेकर रमेश को मैंने देखा कि वो मेरे पास आ रहा है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आई ऑब्जेक्ट सर। यस, एक अचानक पहले ही हो चुका था, वो तो नॉन अचानक था। आ जाइए सर, आ जाइए। तो मैंने अचानक देखा, वापस सर, आई ऑब्जेक्ट। तीसरा अचानक सर, आइए सर, आइए, बराबर। तीसरा अचानक। सीधा चालू, नो अचानक, सीधा चालू। रमेश सीधा मेरे पास आया और मुझे कहा, मालिक, गेट पर एक औरत का साया दिख रहा है। आई ऑब्जेक्ट। मेरे को दिखा था, मेरे को क्या बता रहे हैं वो पीछे से आके? वो बाहर था ना, तो उसको नहीं, ये फर्स्ट पर्सन में स्टोरी हो रहा है ना। हाँ। अब आइए, प्लीज आ जाइए। हमने अपने आप को बताया, मेरे को कोई दिखा। चलिए। रमेश ने आके बोला, आपने भी देखा ना, वो रुक्मिणी। रुक्मिणी कौन? आई ऑब्जेक्ट। इन्होंने जो भी ऐसे शौक दिखाया, वो कौन अच्छा कर सकता है? हाय! अच्छा शौक, रुक्मणी में शौक वैल्यू जो था, अच्छा दिखाइए मुझे। रुक्मणी? आई ऑब्जेक्ट। 3 बार होगा तो ज्यादा ड्रामा होगा। आइए, दिखाइए सर। मैंने कहा रुक्मणी। बहुत बढ़िया, आगे ले देंगे। रमेश ने कहा, हाँ मालिक, ये बहुत साल पहले हमारी मालकिन थी। मालकिन। आई ऑब्जेक्ट। इस पर जरूरत नहीं थी। क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा, ऐसा मालकिन थी क्या? ओके। उन्होंने बताया, हाँ, ये डाक बंगला वाज ओन्ड बाय मिस्टर जॉन एंड मिसेस रुक्मणी, और 1950 में। आई ऑब्जेक्ट। इन्होंने साया दिखाया कि फटी नहीं अभी तक। एक मिनट, स्टोरी में थोड़ी 1950 में रुक्मिणी जी ने सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद जब भी बिजली चमकती है तो उनका साया दिखाई देता है, और वो घूमती रहती हैं पूछते हुए, कौन जॉन? आई ऑब्जेक्ट। यस सर। बिजली अभी तक गई नहीं है, वो सजेशन बिजली चली गई। नहीं, कंटिन्यू। एक बार फिर बिजली कड़की और पीछे से घर में बिजली चली गई। और मैंने देखा साया 10 फीट पास आ चुका था। रमेश
रमेश जी 2 कदम पीछे चले गए। मैं भी 2 कदम पीछे चला गया। सर आई ऑब्जेक्ट। यस बहुत कैजुअली 2 कदम पीछे चले ओ आइए प्लीज, थोड़ा yes. बहुत रहना आइए चाहिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिए वहां से। बिजली कड़की और फिर वो साया 10 कदम हमारे पास आ चुका था। रमेश जी घबरा के पीछे चले गए थे, मैं भी घबरा गया, मैं पीछे आ गया और अचानक देखते ही देखते आई ऑब्जेक्ट। अचानक कंटिन्यू। मैं पीछे आ रहा था, साया आगे आ रहा था, रमेश जी पीछे जा रहे थे। रमेश जी बोले सर आज बहुत गजब होने वाला है। साया आते जा रहा था और साये के मुंह आई ऑब्जेक्ट। रमेश ने तो बहुत बार देखा होगा, उनकी क्यों फट रही है? उन्होंने तो बहुत बार देखा होगा हाँ, मनी ठीक है, ठीक है, आइए आइए सर। बहुत बढ़िया। ड्रामा 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 लेके चलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं पीछे चला गया। रमेश ने बोला रोज का है इसका। जॉन यस सर रमेश का रोज का है तो उसको कैंडल लेके आना चाहिए, अंधेरे में क्यों? आइए सर, कैंडल के साथ आइए प्लीज। कैंडल आइए, माचिस लीजिए। और मैंने पीछे देखा कोई नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ आगे साया। तभी वहां से रमेश जी आए हाथ में कैंडल लेके। ये तो इसका रोज का है। भाई को आप इतना डर रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट। रमेश जी इतना स्लो मोशन में क्यों बात कर नहीं रहे नहीं, हैं? कंटिन्यू कंटिन्यू। आई ऑब्जेक्ट। Yes. शिमला का स्टाइल नहीं है ये, मुंबई स्टाइल आ गया बीच में। ठीक है, शिमला बताइए हमको। शिमला बताइए। इसका तो रोज का है। ये हमेशा आके पूछती है, सवाल करती है जॉन कौन। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, आगे आइए। उस रमेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को साई की तरफ खींचने लगे। आई ऑब्जेक्ट। यस सर। तो रमेश का हाथ ऐसे निकल जाएगा पास से, क्योंकि वो भूत हो सकता है ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, तो नहीं, भूत कहानी तो में- सामने था, भूत सामने था। साया सांस पास आए जा रहा था, उसके मुंह से धीरे धीरे आवाज आ रही थी, जॉन कौन, जॉन कौन। रमेश जी भी मेरे साथ आते जा रहे थे। साया पास आ रहा था, मैं भी आ रहा था। और तभी अचानक ये जस्टिफाइड चलिए। तभी अचानक बिजली कड़की और लाइट वापस आ गई। और रमेश जी का हाथ मेरे हाथ के अंदर से चला गया। आई ऑब्जेक्ट। प्लीज यस सर। ये कैंडल फालतू में जल रही है। नहीं बिजली आ गई। और प्रॉब्लम से। और दूसरा क्या बताइए ऑब्जेक्ट? रमेश चला गया है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा सोच ले लिया इन्होंने। हाँ तो आप आइए, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए, वहां से रमेश चला गया है। रमेश चला गया। आई ऑब्जेक्ट। रमेश चला गया। और अब मैं और साया फेस टू फेस खड़े थे। आई ऑब्जेक्ट। यस सर। साया को बुरा लग रहा है, उसका नाम है ना। प्लीज दीजिए, आइए प्लीज दीजिए। रमेश ऐसे निकल के बाहर, सामने रुक्मिणी कह रही है जॉन कौन। मैंने देखा अचानक रमेश ने बोला जॉन मैं। रुक्मिणी के चेहरे पे धीरे धीरे स्माइल है। रमेश आई चला गया था। ऑब्जेक्ट। Yes, यहाँ sir. पे 3 बार बनता है। नहीं रमेश चला गया है। बड़ी प्रॉब्लम है। रमेश चला गया था। आइए भूत और आप खड़े हो सामने। आपको इज्जत देनी थी साया को, रुक्मणी। वो आगे बताइए। रुक्मणी और आप सामने सामने, आगे स्टोरी। रुक्मिणी ने धीरे धीरे स्माइल करना शुरू किया। आई ऑब्जेक्ट। यस सर। सिर्फ इसमें कोई दम नहीं है स्माइल में। आप आइए, पर ऐसे इंसल्ट मत कीजिए, दम नहीं है। Continue। उनके दांत बहुत अच्छे हैं, मेरे दांत पे क्या आपको समझ में आएगा। रुक्मणी ने धीरे धीरे स्माइल करना शुरू किया और क्योंकि वो स्केलेटन सी थी, ऐसे उनके दांत बाहर आने लग गए। उनके देख तो मेरी छोटी छोटी फटने लग गई। काफी देर से फट रही थी वैसे तो। सर यस। कहानी में ऐसे कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी है। पब्लिक रेस्ट पे बैठिए दोस्तों। उसकी जैसे जैसे स्माइल बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे घुटने हिल रहे थे, ऐसे ऐसे मेरी बहुत ज्यादा मैं हिल रहा था। उसने एकदम पास आके बोला मुझे, आज 100 साल बाद तुम वापस आए हो जॉन।
ये I object, object. आइए प्लीज, क्या सर ऑब्जेक्शन? स्टोरी का एंड है मेरे पास। आइए आइए बताइए हमको। उसने बोला, आज 100 साल बाद तुम वापस आए हो जॉन। मैंने भी पता नहीं क्यों अचानक बोला, और इस बार मैं नहीं लाया हूं तेरी सौतान। मेरे पास बेटर एंडिंग है। वेरी बैड, प्लीज क्या रिलेशन? कौन ऐसा क्यों बोली उसको बताइए। उसने मुझे बोला कि जॉन, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, रुकमनी रुकमनी, शादी के बाद क्या हुआ? उसने बोला तुम 100 साल बाद वापस आए हो जॉन। इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार तुमने मुझे मार दिया था, इस बार तुम मारोगे। नहीं सर, एंडिंग नहीं आएगा सर। नहीं प्लीज आप कॉमेडी सीन में कॉमेडी एंडिंग। अच्छा कॉमेडी। रुक्मणी सामने खड़े। सामने सामने खड़ी थी, स्माइल कर रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके गले में अपने दांत भोग दिए। मजा नहीं आया सर। आ जाए सर, रमेश को लेके ही। मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को ताली बजा के, नहीं तो चलता रहेगा। आई ऑब्जेक्ट चीटिंग ऐसे अपने साथ में मिलाना है। सो रुक्मणी ने मेरे को अपने बाहों में लिया और बोला, जॉन कौन? मैंने कहा, फर्क नहीं पड़ता है रुक्मणी, मैं और तू साथ में बनाएंगे। और रमेश का हाथ कहीं और चला गया।